हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 21 नवंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने अभी तक आपके तीनों शिफ्टों को अलग अलग एनालिसिस प्रोवाइड करवा दिया है। यदि आपका एग्जाम आज हुआ है यानी 21 नवंबर को है तो आप उनको अलग अलग अपने शिफ्ट के क्वेश्चन मैच करा सकते हो, और यदि आपका एग्जाम आगे होने वाला है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इससे आपको सभी तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, जिससे आपके मतलब पढ़ाई में करने में मतलब आपको आसानी होगी। और इसका पीडीएफ भी आपको कमेंट करके मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। यदि आपने पीडीएफ देख से पढ़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके उसका पीडीएफ भी पढ़ सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं आज क्लास और देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे जीके एंड जीएस के। और अपन सभी को मतलब तीनों शिफ्टों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चनों करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट के और फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको शो कर दूंगा यहाँ पे कि कौन शिफ्ट के कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो आपको वीडियो में तो बने रहना, चैनल पर नहीं तो चैनल सबसे बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही आप नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। सारंगी संबंधित, सारंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करें तो इनकी पहचान किरण गरानी से हुई है, जो उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के भतीजे और छात्र थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। डॉक्टर भारती विट्ठल और डॉक्टर विट्ठल कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के दंपति है। तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस महीने में मनाया जाता है। तो ये भाद्रपद महीने में हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने में और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। और ये एक जैनों का त्यौहार है, जो मतलब पर्युषण आध्यात्मिक चिंतन और त्याग का 10 दिवसीय जैन त्यौहार है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र से प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो सैयद अहमद खान थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगर इंडेक्स 2023 में भारत के स्थान है। तो 125 देशों की सूची में से 111वें स्थान पर है भारत। तो 111वें स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है। तो चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो कौटिल्य, जिन्हें मतलब इनको कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और यह चाणक्य भी इनको कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये अर्थशास्त्र के लेखक थे, जिसमें मतलब इस किसके बारे में थी पुस्तक। तो राजकौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ था ये। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग अनुपात किस केंद्र प्रदेश का सबसे कम और किस केंद्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। तो पुडुचेरी का माही जिले का सबसे अधिक लिंगानुपात है, और जबकि सबसे कम की बात करें दमन और दीव में दमन जिले का लिंगानुपात सबसे कम है 533 है, और जो पुडुचेरी है वहाँ का सबसे अधिक है 1176। इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था। दीवान ए आरिज कहा जाता था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफडीआई का फुल रूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार था। तो डीपी दर था। डीपी दर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 1904 भारत सरकार ने पहली बार स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राममोहन राय ने की थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुई थी। तो भारतीय बंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन कौन से देवताओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। तो इनमें और इस वेद में सूर्य, उषा, अदिति जैसे देवियों का भी वर्णन, इसमें अग्नि को आशीष, आपात, घर्त मुख, घर्त दृष्ट और घर्त लोम, अर्चिता मत वन लोम कहा गया। इनमें इंद्र मान्य तथा सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल सदस्य नहीं है वह कितने दिनों तक मतलब राज्य विधान मतलब मंत्री के पद पर बना रह सकता है। तो 6 महीने तक बना रह सकता है, और 6 महीने के अंत में उसे मतलब यदि वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे पद त्यागना होता है। तो 6 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 45 में क्या है? तो सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा प्रदान करने इसका अनुच्छेद 45 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 की बात करें, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 51 में यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा, ये अनुच्छेद 51 बताया गया है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलासिनी नाट्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इनकी बात करें तो जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है, तो विलासिनी नाट्यम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, यही नृत्य है, तो ये इसी से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी कौन संविधान संशोधन तहत संविधान में जोड़ा गया था? 2016 के 101 संविधान संशोधन तहत जोड़ा गया था, तो 101 संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब लागू हुआ था भारत में? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, और इसमें 4 प्रकार के टैक्स की दरें होती है, 5%, 12%, 18% और 28%। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उसको लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? 1954 फ्रांस था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य, तो गोवा से जुड़ा हुआ है, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपना मतलब फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड शिफ्ट किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, मतलब यानी राष्ट्र सर्वप्रथम हमेशा प्रथम। 2022 की थीम थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन का संबंध किस वंश से है? तो रुद्रदामन का वंश की बात है क्षत्र वंश या शक वंश से संबंधित है, शक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक माना जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से संबंधित है, सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से कम है? तो भाई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, इन तीनों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है, तो ये तीनों आंसर नहीं होगा। इनके अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन इसके नहीं मिल पाए हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान 3 शब्द भी जोड़े गए थे 1976, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसी के आधार पर जोड़े गए थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था, राणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में HYV की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की फुल फॉर्म होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सामान्य गुणवत्ता वाले बीजों से बेहतर गुणवत्ता वाले बीज होते हैं, जो मतलब कीड़ों और अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करते हैं, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के संदर्भ चैत्य क्या था? तो गाइस ये क्या था? तो एक प्रकार तीर्थ स्थान था, तो तीर्थ स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? तो ओडिशा में हुई थी, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोम की परिभाषा क्या है? तो धरती या समुद्र किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों को मौसम, भूगोल और निवासी जीव विशेषकर पौधों प्राणी की समानता होती है, उसे बायोम कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई मीटर में क्या होती है? तो गाइस 50 बाई 25 मीटर होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में कपास और गन्ना को क्या कहते हैं? जीन्स और कामिल कहा जाता था, जीन्स आई कामिल कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको इनको जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं उनको पढ़ना है, तो मैंने मतलब टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इन एक्स्ट्रा पॉइंट को पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने सभी का अलग अलग से एनालिसिस करवा दिया है और इसमें मतलब सब शिफ्टों अलग अलग से एनालिसिस करवा दिया। और अब मैं आपको मतलब इस वीडियो में तीनों शिफ्टों के साथ करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही बता रहा हूँ, तो सारे फैक्ट नहीं बता रहा हूँ। तो आपको इनको पढ़ना है तो आप टेलीग्राम पे जाके PDF में इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के क्रांति का नेतृत्व विद्रोह नई दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे, परंतु ये नेतृत्व औपचारिक एवं नाम मात्र था। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्श खां के हाथों में था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह से के अगुआ थे तथा बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे थे, तो बख्श खां इसका राइट आंसर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1993 हुई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेली त्यौहार निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर
हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वेमपति चिन्ह सत्यम का संबंध निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? तो कुचिपुड़ी से जुड़ी है, कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का पहला संस्करण रिक्त स्थान में शुरू हुआ था? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था 10 से 14 फरवरी तक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंदुलकर समिति में शहरी कमाई प्रति व्यक्ति कितनी थी? तो 33 रुपये थी, 33 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण की बात करें 27 रुपये थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और प्रतिमाह की बात करते हो इसमें शहरी की 1000 रुपये और ग्रामीण की 816 रुपये थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 123 213 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का निर्देश जारी करने से संबंधित है। जब यदि संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को मतलब कि सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके मतलब कोई कार्य करवा सकता है। और भारतीय संविधान अनुच्छेद 213 की बात करें राज्यपाल को उस स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है जब राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, एक राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है और एक मतलब राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, दोनों आपको ध्यान। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधित है, अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये पूरे क्वेश्चन नहीं मिले, तो अपन नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। अपन अब थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं ने ओलंपिक में सबसे पहले कब भाग लिया था? सन 1900 में लिया था, सन 1900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था, बुलंद दरवाजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह सब विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी सुंदर पिल्लाई किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम संबंधित, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद किसने लिखी? तो अल-बरूनी ने लिखी है, अल-बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम्पी शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो महादेवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? तो नागासेन ने किया, तो नागासेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर शासन करने वाला प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक मीनांडर था जो अपनी न्याय और अपनी प्रजा की भी लोकप्रियता के लिए जाना जाता था। मीनांडर एक भारतीय यूनानी राजा था जिसे नागासेन ने बौद्ध धर्म परिवर्तित कर दिया था। मीनांडर को विभिन्न पाली ग्रंथों मीनाद या मिलिंडा के रूप में जाना जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी किस से संबंधित है? तो हिंदुस्तान संगीत गायन से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 1827 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा, सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलायत कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? तो राजस्थान का, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलायत मेला राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया जाता है, जिसे मतलब ये हर साल अक्टूबर और नवंबर में आयोजित किया जाता है और इसे कपिल मुनि मेला के नाम से जाना जाता है। कोलायत मेला बीकानेर कोलायत नाम स्थान पर आयोजित किया जाता है और इस मेले में यह सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक और इस मेले के दौरान बहुत सारे व्यापार होता है क्योंकि पशुपालक किसान व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का पद किस देश संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरमीत बावा कहाँ से हैं जिन्हें अभी हाल में पद्म से सम्मानित किया गया है? तो पंजाब से संबंधित, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास और सतलुज नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो हरी के आर्द्रभूमि होता है, तो हरी के आर्द्रभूमि इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 279 ए से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह अनुच्छेद 2016 के 101 संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सेबी में ई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेबी में की फुल फॉर्म एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज इसका राइट आंसर हो जाए। जबकि फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? सेबी की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 का ये मतलब अनुच्छेद 51 से ये संबंधित है, जो मूल करते हैं उनसे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मूल करते भारतीय संविधान 42 संविधान संशोधन 1976 ने संविधान में एक नया भाग यानी भाग 4A जोड़ा था और अनुच्छेद 51 के नीचे एक नया अनुच्छेद 51A जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ये इससे संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है, जो मतलब मौलिक अधिकारों संरक्षण के लिए रिट जाने का अधिकार प्रदान करता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा का है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की थी? लंदन में की थी, लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दीपा कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला? 2016 मिला था, 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिम्नास्ट खिलाड़ी है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वेमपति चिन्ह सत्यम किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी संबंधित, कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
दूसरा जनसंख्या घनत्व यानी दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो बिहार आता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 1106 व्यक्तियों के साथ। और इसके बाद पश्चिम बंगाल आता है 1028 व्यक्तियों के साथ दूसरे स्थान पर। थर्ड स्थान पर कौन सा आता है? तो उत्तर प्रदेश आता है 829 के साथ। और इसके बाद केरल आता है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के स्थान पर। यह भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2027 कहाँ पर होंगे या 2028 के ओलंपिक मेजबानी कौन करेगा? तो लॉस एंजल्स में होंगे। तो लॉस एंजल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, 2023 में कौन से पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं हो सॉरी गाइज क्वेश्चन नंबर 23 अपना, निम्न से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं होता है? तो जनसंख्या वृद्धि, उच्च जनसंख्या वृद्धि नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीवी सिंधु को रिक्त स्थान में पदक कब मिला था? रिक्त स्थान पदक कब मिला था? तो यहाँ पे पदक नहीं दे रखा है। तो ये पीवी सिंधु की बात करें, पीवी सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली एकमात्र भारतीय है और ओलंपिक खेलों में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारतीय दूसरी व्यक्तिगत एथलीट भी है। 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल में कांस्य पदक इन्होंने जीता। 2024 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2016 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिला एकल में रजत पदक इन्होंने जीता था। 2017 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल में रजत पदक जीता था। 2017 राष्ट्रमंडल खेलों में एकल में रजत और मिश्र टीम बैडमिंटन स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। और 2018 एशियाई खेलों में रजत पदक और 2018 ऊपर कप में 2 कांस्य पदक भी इन्होंने प्राप्त किए थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था गोवा के किला से संबंधित। तो गोवा के किलों की बात करें तो चप्पोरान किला, काबू किला, अगुआड़ा किला और कोरजेम किला, तेरेको होल किला और रीस मेगोस किला और मोरमुगा किला, ये सभी किले गोवा के किले हैं। तो इनमें जो भी ऑप्शन आएगा अपना राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, फाइल में सेव एज कहाँ पर होता है? तो फाइल मेन्यू में होता है। तो फाइल मेन्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम खत्म होगा यानी कल आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस में लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।